तो यार गंभीर जी के एरा में बहुत कुछ नया हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है। 2-0 से हमने श्रीलंका को पछाड़ रखा है। शुभमन गिल नेक्स्ट स्पाज्म का शिकार होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं और संजू बाबा 0 पर आउट हो गए हैं। मुश्किल से मैं समझा था। यार संजू बाबा को तो समझ ही नहीं आता, जब ये नहीं खेलते हैं तो हम कहते हैं जस्टिस फॉर संजू, फिर जब ये खेलते हैं तो ऐसा खेलते हैं कि लगता है फिर पंथ ही सही है। कल तो मेरे से एक बंदा ये बोल रहा है कि भाई ये दोनों मिलकर हमें पागल बनाते हैं, जब संजू बाबा खेलते हैं तो लगता है पंत को खेलना चाहिए, जब पंत खेलते हैं तो लगता है संजू बाबा को खेलना चाहिए। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। मतलब संजू बाबा आप जानते ही हो कि वैसे भी लगातार तो आपको ये मौके देने से रहे, अब एक आधा मौके मिल रहे हैं तो उसको कैपिटलाइज तो आपको ही करना पड़ेगा ना। कैपिटल 0 बना के आप आए हो। खैर चलो इनका कुछ भी हो, पर शनका भाई से तो ठीक ही है। आई मीन शनका भाई ने तो पिछले 3 मैचेस में 2 गेंदें खेल के 3-0 बना दिए हैं। कैसे करते हो प्रभु ये चमत्कार? करते नहीं हो जाता है। पिछले 3 मैच में शनका की बल्लेबाजी देखकर पूरे श्रीलंका को शंका हो रही है कि ये शनका हमारे लिए खेल रहा है या फिर नहीं। खैर यार शंका सिर्फ श्रीलंका के ही कैंप में नहीं है बल्कि इंडिया के भी कैंप में हुई, जब गिल बाबा ड्रॉप कर दिए गए। मतलब एक तरफ बिश्नोई भाई पट्टी बांधकर बॉलिंग करते नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ थोड़ा सा नेक्स्ट स्पाज्म होकर गिल भाई को ड्रॉप कर दिया, जो कि पहले मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी करके भी आए थे। ये उन लोगों की एक नई चाल है। यार यशस्वी ने तो जिस तरीके से मैच्योरिटी के साथ वो अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट अपनाई है और हर डे बाय डे मुझे ज्यादा बेहतर ही खिलाड़ी नजर आए हैं, मैं तो इनसे बहुत ज्यादा खुश हूं। और सूर्य कुमार यादव को लेकर ये बातें थी कि कप्तानी का प्रेशर आएगा फिर वो कैसा परफॉर्म करेंगे, लेकिन इस बंदे ने बोला है कि दबाव में मैं और ज्यादा बिखरूंगा नहीं बल्कि निखरूंगा, और वो निखरते हुए ही नजर आ रहे हैं। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं। और अगर निखरने की ही बात हो रही है तो हम पराग भाई को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, रियान पराग द बैटर नहीं पर रियान पराग द बॉलर ने तो भाई कमाल ही मचा दिया। अब समझ में आया मुझे कि इनका सिलेक्शन और खिलाड़ियों के ऊपर क्यों हुआ, क्योंकि बात बल्लेबाजी की तो थी ही नहीं, बात थी इनकी गेंदबाजी की। अच्छा गेंद फेंक। देखा कहा फिर की मारत है। यार इंडियन टीम में ऑलराउंडर की वैल्यू हमेशा ज्यादा ही रहती है और ऑलराउंडर्स हमारी T20 टीम में कम ही नजर आए, स्पेशली जब आप ऊपर के बल्लेबाजी लाइनअप को देखते हैं जहां पर कोई ज्यादा गेंदबाजी नहीं कर पाता। इसीलिए रियान पराग को इतना ज्यादा ग्रूम करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो पोटेंशियली आपके इंडियन मैक्सवेल बन सकते हैं। अब ये क्या बनेंगे या फिर क्या देखेंगे, खैर देखेंगे क्या वो तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन क्या बनेंगे ये तो भैया वक्त बताएगा। पर भारतीय टीम ने दोनों ही मैचेस में अपनी अप्रोच से ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि किस टेम्पलेट के साथ वो आगे क्रिकेट कंटिन्यू करना चाहते हैं और सूर्य कुमार यादव लेड टीम की भी क्या थिंकिंग है। अटैक अटैक एंड अटैक। हम डोमिनेटिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही खेलेंगे और इसी को प्रमोट करेंगे। ये बात आपको 2 ही मैचेस में समझ में आ चुकी होगी और मेरी समझ से T20 टेम्पलेट के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है। बाकी यार रही बात श्रीलंका की, तो श्रीलंका मुझे बिग बॉस के अदनान जैसी ही लगती है, जो होप तो बहुत ज्यादा देते हैं शुरू में लेकिन फिर उसके बाद फुसकी बॉम्ब निकलते हैं। क्योंकि शुरू के 10 ओवर्स इनके देखोगे तो लगेगा कि भाई बहुत ही तगड़ा मैच होगा और उसके बाद डेथ ओवर्स आते आते इनकी पूरे बैटिंग यूनिट की डेथ ही हो जाती है और फिर अच्छा खासा बिल्डअप होने वाला मैच बिल्कुल ही लुल्लू पुल्लू बन गया। दोनों मैचेस में हमें यही ट्रेंड देखने को मिले और इसी तरीके से भारतीय टीम ने दोनों मैचेस को डोमिनेट किया। बस यही काम हमारी लड़कियां भी सीख लेती तो भैया हमारे पास भी एशिया कप की ट्रॉफी होती। खैर कल हमारी छोरियों की फील्डिंग एफर्ट देखकर मैं तो बस यही नहीं समझ पा रहा था कि भाई तुम टीम इंडिया हो तो फिर पाकिस्तान के फील्डिंग एफर्ट से क्यों कंपीट कर रहे हो। थोड़े अच्छे और फील्डिंग एफर्ट्स और बॉलिंग एफर्ट्स होते तो क्या पता कल का मुकाबला हम जीत जाते, क्योंकि टोटल तो हमने अच्छा ही बनाया था, लेकिन श्रीलंका की अठापट्टू आई और हमें भैया पटक पटक के मारा। खैर इसी बात का हम भुलाने के लिए दोस्तों कल हमारे लड़कों ने शाम को श्रीलंकन टीम को ही बारिश के दौरान भी पटक पटक के मारा। हाँ मतलब श्रीलंका की टीम भी कह रही थी कि ये जो तुम हमें इतना मार रहे हो कौन से ऐसे गम है जो छुपा रहे हो। खैर आप लोग कोई भी इमोशन मत छुपने दो, सारे इमोशंस को कमेंट सेक्शन में उड़ेल दो और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मौज देते लेते और करते रहो, मिलते हैं बहुत जल्द।